हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम 2.3 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम 2.4 पे आते हैं। 2.4 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 12 डिवाइड में 3.3/4। यहाँ पर ये डिवाइड का निशान है, इट मीन्स 12 डिवाइड में 3/4। तो हमें 12 को 3/4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर हम निशान चेंज कर देंगे तो 4 जो है ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, जब 12 के नीचे 3/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। 3 से फिर 12 को कैंसिल करेंगे, 4 × 4 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन है, लाइक 14 डिवाइड में 5/6 है, ठीक है। तो 14 के डिवाइड में 5 लिखेंगे, उसके डिवाइड में फिर 6 आएगा, ठीक है। फिर ये जो 6/5 है, ये जो 5/6 हमने जो नीचे लिखा है, ये ऊपर चला जाएगा, 6/5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, ठीक है, बीच में। फिर 6 से इसको कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो ये 14 डिवाइड में 5/6 था, 14 के नीचे 5/6 लिखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल होगा, जिस पर कैंसिल कर देंगे, 14 × 6 84 और डिवाइड में 5, तो 84/5 16 × 4/5, ऐसे ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी। मतलब हमें ये डिवाइड करने हैं, सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जितने भी, सभी क्वेश्चन लाइक लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 × 4/7 है ना, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होएगा। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले क्या है कि जो 5 इंटू, ये देखो 5 है और 5 के डिवाइड में 3 × 4/7 है, ठीक है। तो पहले तो इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं, इस फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा पहले तो 7 × 3, 7 × 3 क्या होता है 21 में फिर 4 प्लस होंगे तो 25/7। इट मीन्स 5 को डिवाइड करना है 25/7 से, ठीक है। तो 5 × 7/25, 25 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 7/25, ठीक है। फिर 5 से 25 कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 = 25, 7/5 आ जाएगा। 7/5 हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी शो करेंगे, तो 5 × 5, 2 कैरी चला जाएगा, 1 × 2/5, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें रेसिप्रोकल निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें फिर उसको क्लासीफाई भी करना है एज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3/7, 3/7 दिया हुआ है। तो 3/7 दिया है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन में बोला पहले वो करो। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर, मतलब अपोजिट करके लिखना होता है। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, पहले इसका रेसिप्रोकल करना है। फिर क्या बोला होगा, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर क्या करना है, क्लासीफाई करना है रेसिप्रोकल को एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम उस रेसिप्रोकल को प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर में भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, 3/7 है, ठीक है। 3/7 को सबसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या होगा, 3/7, ये रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या होगा, 7 जो इसका 3 जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर, मतलब 3/7 को अपोजिट करके लिखना है। तो क्या लिखोगे, 3/7 को 7/3, ठीक है। वैसे 5/8 है, इसको अपोजिट करके लिख दो 8/5, 9/7 है, इसको अपोजिट करके लिख दो 7/9, ऐसे 6/5 है, इसको अपोजिट करके लिख दो 5/6, ऐसे 12। लेकिन हमें ये भी बताना लास्ट में कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ ना कि जैसे 7/3 आया, न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, 7 बड़ा है ना 3 से, तो न्यूमिनेटर जो बड़ा होता है तो वो क्या प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है, वो इम्प्रॉपर होती है, मतलब वो सही नहीं होती, उसकी 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है। क्योंकि जब 7/3 को डिवाइड करोगे, 3 × 2 = 6, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। लेकिन हम 1 से कम जो वैल्यू आती है ना जिसकी डिवाइड करने पर, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो इम्प्रॉपर है, 8/5, 8 बड़ा है तो ये भी इम्प्रॉपर है। 7/9, 9 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 7 छोटा हो गया,
जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। वैसे 5/6 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/12 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे हम इन फ्रैक्शंस को सोल्व करना है और हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन सही है और कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है और कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। अब इसके आगे वाले पार्ट्स देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया था 1/8, जिसका 6th पार्ट है 1/8 है। 1/8 का इम्प्रॉपर क्या आएगा, मतलब 1/8 का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 8 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। तो 8/1 नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको 8 लिख सकते हो। और अकेला 8 क्या होगा, एक होल नंबर होएगा। ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ 1/11, 1/11 का रेसिप्रोकल करोगे तो 11 ऊपर चला जाएगा। अगर 11 अकेला है तो ये क्या है, होल नंबर है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करना है कि वो नंबर जो है वो एक होल नंबर है या रेसिप्रोकल है या इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, हमें ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7/3 डिवाइड में 2। अब हमें क्या करना है, 7/3 में डिवाइड करना है 2 को। तो 7 पहले तो हमें एक होल नंबर मिलता था, उससे डिवाइड करना होता था किसी फ्रैक्शन से। अब किसी फ्रैक्शन को दिया हुआ है उससे होल नंबर को डिवाइड करना है। तो 7/3 डिवाइड में 2, तो जो ये 2 है इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ओके, तो 7/3 ये 2 है, उसके नीचे 1 है, तो इसका जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो 2/1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1/2 में चेंज हो जाएगा। तो 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। मैंने बताया था ना, इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, जो भी डिवाइड के बाद निशान होता है। तो यहाँ पे 2 है और 2 के नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं। तो इट मीन्स 7/3 डिवाइड में 2/1 है, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 7, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, तो 7/6 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही सभी क्वेश्चन है। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 6/13 डिवाइड में 7। अब 6/13 डिवाइड में 7 है, तो 7 के नीचे 1 लगा सकते हो। तो 6/13 डिवाइड में 7/1 है, तो 7/1 को हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 1/7। तो 6/13 मल्टीप्लाई 1/7, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई, 13 की 7 से मल्टीप्लाई, 6 1 6, 13 7 91। ऐसे इसमें लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को ही सोल्व करोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया हुआ देखो, 4 7 पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई, 7 4 28, 28 में फिर 3 प्लस करोगे, 28 में 3 प्लस करोगे तो 31 आ जाएगा, 31/7। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, 31/7 और फिर हमें 7 को डिवाइड करना है। 31/7 के डिवाइड में 7 करोगे तो 31/7 डिवाइड में 7/1, तो 7/1 क्या बन जाएगा, 1/7। तो 31/7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 के 7 से मल्टीप्लाई, 31 की 1 से मल्टीप्लाई, 31/49। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। हम इसके आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस आप देख ही रहे हो यहाँ पर, अब इसके आंसर पे आ जाते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन देखते हो। ये देखो डिवाइड करना दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे 2/5 डिवाइड में 1/2 है, मतलब पहले होल नंबर और एक फ्रैक्शन होती थी, या फिर एक होल नंबर और फ्रैक्शन होती थी, लेकिन अब दोनों फ्रैक्शन है। ठीक है, अब दोनों फ्रैक्शंस को सोल्व करना है। अब ये कैसे होगा वो देखो। देखो 2/5 डिवाइड में 1/2, तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 मैंने बताया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। 2/5 डिवाइड में 1/2 है, 1/2 को क्या लिखोगे 2/1, तो 2/5 ये आगे वाला तो सेम रहेगा, सिर्फ पीछे वाला चेंज करना होता है जो डिवाइड के बाद होता है। डिवाइड के बाद 1/2 है, 1/2 को 2/1 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। वैसे सेकंड में क्या है, 4/9 डिवाइड में 2/3 है, तो 2/3 क्या बन जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। वैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 × 1/5 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई 1/5। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई दोनों, इन मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 × 5 + 1, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, 11/5 आ गया। और फिर इस फ्रैक्शन को सोल्व करो, 5 1 5, 5 + 1 6, तो 6/5। तो हमें क्या करना है, 11/5 को डिवाइड करना है 6/5 से। अब 6/5 बाद में डिवाइड का निशान है इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए इसको अपोजिट कर देंगे, 11/5 मल्टीप्लाई 5/6।
ठीक है, 11 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पर 5 से 5 कट ही रहा है, ये 5 से 5 कट रहा है ना, तो 11/6 आपका आंसर हो जाएगा, और 11/6 आंसर हो जाएगा तो इसको डिवाइड कर दो, 6 1 6, 5 कैरी बच गया, 6 रिमाइंडर, तो 1 × 5/6। ऐसे ही आपकी 2.3 कंप्लीट हो जाती है। इसके जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लेना। ओके, थैंक यू।